तो आज की बड़ी खबर यह है कि भारत में तीसरी लहर का खतरा। जनवरी के आखिरी सप्ताह पर पीक पे होगा कोरोना। एक्सपर्ट्स की माने तो तीसरी लहर को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर दिन 5 लाख तक आ सकते हैं कोरोना के केसेस। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पीक होगी और एक्सपर्ट ने फरवरी के दूसरे हफ्ते में पीक का असर देखने की बात कही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और अब कोरोना अपने पीक पर है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ओमिक्रॉन के चलते भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक जनवरी में तीसरी लहर अपने पीक पर दिखेगी, यानी इसी महीने कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI ने बेंगलुरु के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में हर रोज 5 लाख केसेस आएंगे। दरअसल बीते 24 घंटे में कोरोना के एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और इस रिसर्च में प्रोफेसर शिव अधरेया, प्रोफेसर राजेश सुंदरम और ISC और ISI बेंगलुरु की टीम ने इसको रिसर्च किया है। और एक्सपर्ट के मुताबिक ये अनुमान ओमिक्रॉन के संक्रमण को ध्यान में रखकर किया गया है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आएंगे और इसका असर फरवरी में दिखेगा। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग पीक होगी और कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जनवरी के मध्य में और फरवरी के दूसरे हफ्ते तक रहेंगे। हालांकि राहत की बात इसमें यह भी बताई गई है कि मार्च से कोरोना के मामले कम होने शुरू हो जाएंगे। और बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई। 24 घंटे में 17,335 नए मामले आए हैं, जिससे राजधानी में हड़कंप मच गया है। 10 जनवरी को इसको लेकर DDMA की एक बार फिर से बड़ी बैठक होगी और राजधानी में सख्त पाबंदियों पर फैसला हो सकता है। DDMA की बैठक दोपहर 12 बजे होगी और सख्त पाबंदियों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के जो मामले हैं वो बेलगाम हो गए हैं। और सोमवार को यह बैठक होने वाली है और दिल्ली में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए शुक्रवार रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। और इसके पहले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाजारों में गैर जरूरी सामानों की दुकान, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से खोला जाएगा, इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। DDMA की ताज़ा निर्देश के मुताबिक हर इलाके में DM जो है ऑड इवन पर नजर रखेंगे। एक अंक जो नंबर है वो अंकित करेंगे दुकानों पे, ताकि ऑड इवन को सही तरीके से इसको फॉलो कराया जा सके। इसके अलावा सभी दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही खुल पाएंगी। तो वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है रात 10 बजे से ही और सोमवार तक ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सैटरडे और संडे दिल्ली में कर्फ्यू। ये तस्वीरें आप देखिए, कर्फ्यू का असर दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में सन्नाटा पसरा हुआ है और कर्फ्यू आप देखिए शुक्रवार 10 से और सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। सैटरडे संडे ये वीकली कर्फ्यू है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए DDMA की जो बड़ी बैठक हुई थी उसमें ये फैसला किया गया था कि राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। और वीकेंड कर्फ्यू का असर अब दिख रहा है। देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। रात में भी आपने देखा होगा, रात में भी तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी कि बाजारों में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा राजधानी दिल्ली में। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट के बीच पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। 24 घंटे में संक्रमण के 1,17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोरोना के मामलों के साथ साथ ओमिक्रॉन के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एम्स निदेशक कार्यालय में सभी कर्मचारियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। नए नियमों के तहत बाजारों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। ये दुकानें अपने नंबर के आधार पर एक दिन छोड़कर खुलेंगी। मॉल्स में भी दुकानें ऑड इवन के आधार पर ही खुलेंगी। दिल्ली नगर निगम के तीनों जोन में सिर्फ एक ही साप्ताहिक बाजार खुल सकेगा। इसमें भी सिर्फ 50% दुकानदारों को ही दुकान लगाने की अनुमति होगी।
महाराष्ट्र में अभी तक सबसे अधिक ओमिक्रॉन के केस मिल रहे हैं। राज्य में जनवरी के तीसरे सप्ताह तक कोरोना के पीक पर पहुंचने की संभावना है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के 20 स्टाफ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सूबे में पिछले 4 दिनों में अलग अलग अस्पतालों में कुल 338 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मुंबई में अब तक 9000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही 123 पुलिसकर्मी कोरोना से जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 20 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। वहीं पश्चिमी बंगाल में भी कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कोरोना वैक्सीन की करीब 11 करोड़ डोज मुफ्त मुहैया कराई हैं। इसके अलावा बंगाल को 1500 से अधिक वेंटिलेटर, 9000 से अधिक नए ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए गए हैं। कई राज्यों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं को 21 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। इसमें सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान शामिल हैं। साथ ही कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाला विज्ञान मेला रद्द कर दिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को भी विदेश से आई 2 चार्टर्ड प्लेन्स में 173 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक दोनों फ्लाइट्स में 276 से ज्यादा यात्री सवार थे। इन सभी का एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें 173 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। शेष 103 यात्रियों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अमृतसर एयरपोर्ट पर गुरुवार को भी रोम से आई चार्टर्ड फ्लाइट के 179 में से 125 यात्री पॉजिटिव मिले थे। असम में 8 जनवरी से नाइट कर्फ्यू का समय बदलकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। केवल वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही होटल, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4288 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार कई पाबंदियों पर विचार कर रही है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए भी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों को घरों पर 14 दिनों के बजाय सिर्फ 7 दिन आइसोलेट रहना होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन का पैमाना 94% से बदलकर 93% किया गया है। आइसोलेशन के 7 दिनों की शुरुआत कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के दिन से काउंट की जाएगी। आइसोलेशन के दौरान अगर मरीज को लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं आए तो मरीज को 8वें दिन से कोरोना नेगेटिव माना जाएगा। इसके लिए मरीज को कोरोना की जांच जरूरी नहीं होगी। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा प्रमुख देश जिसने आइसोलेशन के दिन कम किए हैं। जाहिर है कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो लोगों को भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।